नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एनडीटीवी का और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज हम बात करेंगे 2 रुपए इनकम वाह रे सिस्टम। सागर में तहसीलदार की गलती का खामियाजा एक छात्र को उठाना पड़ रहा है। मामला बंडा तहसील का बताया जा रहा है। तहसीलदार ज्ञानचंद ने घोघरा गांव में रहने वाले बलराम चढ़ार का 8 जनवरी 2024 को इनकम सर्टिफिकेट बनाया था। अब इस इनकम सर्टिफिकेट के मुताबिक बलराम चढ़ार की समस्त स्रोतों से यानी कि जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं वहां से महज 2 रुपए की आय है। 2 रुपए। इस आय प्रमाण पत्र से के जारी होने के बाद अब ज्ञानचंद के ज्ञान पर सवाल उठ गया। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसी परिवार की सालाना आय 2 रुपए कैसे हो सकती है। हैरानी की बात यहाँ यह है कि इस इनकम सर्टिफिकेट का खामियाजा बलराम के बेटे को भी उठाना पड़ रहा है। स्कूल ने इसे फर्जी बताते हुए बलराम के बेटे को जो स्कॉलरशिप दी जानी थी वो नहीं दी है। सबसे पहले सुनिएगा क्या कह रहे हैं बलराम और विभाग। नाम है बेटा आपका? सोरा भाटिया। ये जो आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है आपका, ये किसने किया है? यहाँ पर सर गांव में है अजय सिंह। तो आपको काय में लगाना था ये? स्कॉलर्स में। तो इस कारण से मिल गई आपको? नहीं मिली। कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12वीं। तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? कंप्यूटर वाले की। आपने कहाँ से बनवाया था? यहीं से ये कितने समय पहले बनवाया था? जनवरी में। तो आपने उस लड़के की आप बीती सुनी जिसको स्कॉलरशिप दी जानी थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने फिलहाल इस पूरे जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको फर्जी बताते हुए इस बच्चे की स्कॉलरशिप रद्द कर दी है। पूरा का पूरा जो फर्जीवाड़ा है, जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो तहसीलदार ने किया है, लेकिन ठीकरा बेचारे गरीब बच्चे पर फूटा है। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरह के कांडों में, इस तरह की चीज़ों में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है और क्या सिस्टम इसी तरह से काम करेगा। डीएस राय पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ इस बातचीत में होंगे, शिक्षाविद हैं। साथ ही मधु श्रीवास्तव रिटायर्ड प्रिंसिपल होंगे। अजय शर्मा संवाददाता भोपाल से हमारे साथ। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी सलाहकार भारत सरकार के हमारे साथ। सबसे पहले रुक करूंगी मैं हमारे साथ जो संवाददाता भोपाल से हैं अजय शर्मा, उनका रुक करूंगी। अजय, ये पूरा जो मामला है इस पर आपकी नजर है? महकमा प्रशासन कहें या तहसीलदार या पूरा डिपार्टमेंट, तहसीलदार के नीचे भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो सर्टिफिकेट जारी करने के बाद क्रॉस चेक जरूर करते हैं कि भाई ये किसी को जारी हो रहा है तो उसमें सिग्नेचर मिसिंग तो नहीं है, लिखा क्या गया है। ये पूरा प्रकरण आप समझिए किसी ने कानो कान देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। जब बच्चे के परिजन स्कूल में गए और कहा कि देखिए हमारा ये आय का सर्टिफिकेट सालाना 2 रुपए है, तब स्कूल प्रशासन ने कहा कि तो फर्जी है, हम तो स्कॉलरशिप ही नहीं देंगे। तब जाके पता चला कि ये पूरा मामला है। क्या कहेंगे इस पर? बड़ी दिलचस्प और हैरान करने वाली तस्वीर है। मध्य प्रदेश की नौकरशाही की तस्वीर है जो दूसरी और तृतीय वर्गों पर काम करती है। आखिर वो कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है उसका प्रमाण है ये सर्टिफिकेट। ये उस बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के उन तमाम दफ्तरों में काम करने वाले और जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, खासतौर पर इस तरीके के आय प्रमाण पत्र बनाने वालों की और जारी करने वालों की। ये उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र है, वो कितने योग्य हैं, वो किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, सरकार के महकमे के अंदर किस तरीके से कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसकी सजा कुछ नहीं होगी, इसकी सजा किसी को नहीं मिलेगी। आमतौर पर जिस तरीके का सरकारी सिस्टम संचालित किया जाता है, इनको जो लापरवाह अधिकारी हैं इनको सजा देने का प्रावधान जिनको है वो खुद ही है। आमतौर पर कई सरकारी दफ्तरों में ये बात देखने को मिलती है कि जब जिम्मेदार को ही जांच अधिकारी बना दिया जाता है। ये ठीक वैसा ही किस्सा है। अब इस प्रमाण पत्र के चलते जो बच्चे का भविष्य वो धर्म में लटक गया, वो समूचा परिवार इस पूरे मामले में जो है परेशानी और के बीच सफर कर रहा है। इन सब के बीच में सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि एक जिले के अधिकारियों के पास आखिर कौन सी मजबूरी है, कौन सा काम है, कौन से काम के बोझ इसके चलते वो इस डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहे। तो खासतौर पे इस तरीके के प्रमाण पत्र कई गाँव कई इलाकों में निकल के सामने आते हैं। ये मामले में सागर कलेक्टर का मैंने बात चलती थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो तस्वीर है, ये जो परेशानी है, ये इसको मैं दिखवा रहा हूँ और आखिर किस स्तर पर ये गलती हुई, किस स्तर पर इसको इसका निराकरण किया जाएगा। जो लापरवाही और दूसरे अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर चूक किसने की?
ये सबसे अहम सवाल है। छूट करने वाले अधिकारी को क्या सजा होगी? महज कुछ दिनों के लिए उसको नोटिस जारी कर दिया जाएगा और रजिस्ट्री कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालात अब तक मध्य प्रदेश में बनते रहेंगे? सिर्फ सागर का ये परिवार इसका उदाहरण नहीं है, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इसके पहले इस तरीके के हालात देखने को मिल चुके हैं, कई इलाकों में देखने को मिल चुके हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के मामले में इस तरीके के हालात देखने को मिल चुके हैं। थाना सिर्फ लिख के दे देता है कि हमारे यहाँ व्यक्ति का किस तरीके का कोई अपराध नहीं है। अब वो लिख के देता है, वो संबंधित थाने के लिख के देता है यदि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने चाहें तो। और व्यक्ति जो रहता है उसका आपराधिक रिकॉर्ड कितना है क्या नहीं, इसकी कोई पड़ताल नहीं होती है। कि वैसा ही है, ठीक वैसा ही मामला है जिसमें ना सिर्फ उसके परिवार की आय 2 रुपए लिख के दे दी गई यहाँ प्रमाण पत्र में और जारी कर दिया गया, और सरकार के सील सब पे साइन है। मध्य प्रदेश सरकार जवाब देते रहे मंत्री जवाब इस पूरे मामले में देते रहे, बड़े अधिकारी जवाब, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही आपके टीम पास इसी तरीके से परिवार सफर कर रहा है। और बंडा तहसीलदार महेंद्र सिंह चौहान जो है उनका जवाब आप सुनेंगे तो और भी हैरान कर देंगे। ये प्रमाण पत्र मेरी पोस्टिंग से पहले का यदि किसने जारी किया, सवाल यही है। अधिकारी बदलते रहते हैं, अधिकारी आते जाते रहते हैं, उनकी पोस्टिंग से बदलती है, ऐसे में जिम्मेदारी हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल आपने पूछा है, आप इस पूरे डिबेट में चर्चा में हमारे साथ रहिए। जो आपका सवाल है वही मैं इस वक्त पूछूंगी। डीएस राय पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अजय जी का वही सवाल जो मैं पूछने वाली थी। वो कह रहे हैं कि जब ये मामला सबके सामने आया, नजरों में आया, तो जो अभी वर्तमान में तहसीलदार हैं उनका कहना है कि भाई ये मेरे समय का नहीं है, ये हमने जारी नहीं किया था, मुझसे पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने जारी किया था, नाम नहीं बताया जा रहा है। मतलब जारी हुआ है सर्टिफिकेट, लेकिन किसने किया है उसके नाम पर अभी भी उसको ढका जा रहा है, बचाया जा रहा है, उनके नाम को सामने नहीं लाया जा रहा। अरे जो तहसीलदार है वो नाम भी तो बता सकते हैं कि हमसे पहले फला फला यहाँ पे तहसीलदार थे, उन्होंने ये जारी किया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि मैं जांच करवाऊंगा। पल्ला झाड़ती नजर आ रही है पूरी की पूरी, जो इसमें पूरा विभाग है वो। क्या कहेंगे सर? ये मामला घोर असावधानी का है, लापरवाही का है। इसमें मेरे हिसाब से गलतियां 2 स्तर पे हो सकती हैं। एक तो जो ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है और आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, और इसका प्रमाणीकरण तहसीलदार करते हैं। जो समग्र आईडी होती है, समग्र आईडी और आधार कार्ड ये लेकर ऑनलाइन जो कियोस्क है उसमें जाना पड़ता है और वो जानकारी भरता है, फिर तहसीलदार साइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंप्यूटर, जैसा लड़का ने, जो पीड़ित छात्र है उसने खुद कहा, आपने उससे पूछा कि किसकी गलती है, तो उसने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो पहले तो गलती हो सकती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे कि जब परीक्षा के अंक भरे जाते हैं तब भी कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से जिसको ज़्यादा नंबर मिलना है उसको कम मिलते हैं, जिसको कम मिलना है ज़्यादा मिलते हैं। तो हो सकता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही से ये 2 रुपये का फिगर भरा गया हो, क्योंकि ये सामान्य पॉलिसी है कि 40-50 हज़ार से कम का वार्षिक आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता। कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि सर एक सवाल मैं आपको टोकना चाहूंगी कि फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर इस तरह की गलती करता है, कई सारे उदाहरण हैं, देखने को मिले हैं, कर सकता है जी। तो मैं कह रही हूँ जब कंप्यूटर ऑपरेटर इसे टाइप कर रहा होगा, इसे पूरा फॉर्मेट, इस पूरे सर्टिफिकेट को बना रहा होगा, साइन करने के लिए तहसीलदार के पास तो गया होगा। सर, क्या तहसीलदार या उसके नीचे के जो लोग थे, क्या उस कंप्यूटर से छपे हुए पेपर को उन लोगों ने भी नहीं देखा कि भाई इसमें लिखा हुआ है सालाना आय 2 रुपए? कैसे हो सकता है सर? ऐसे तो पूरे विश्व के सबसे गरीब परिवार हो गए ये लोग। वही तो मैंने तो शुरू में कहा था ना, 2 स्तरों पे गलती की हुई है, लापरवाही हुई है 2 स्तरों पे। पहला स्तर हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर का, और दूसरा स्तर हो गया जारी करने वाले अधिकारी का। जारी करने वाले अधिकारी ने बिना देखे, बिना पढ़े, आंख बंद करके साइन किए, ये तो स्पष्ट है। उसने ये जानने की कोशिश, थोड़ा भी दिमाग लगाता कि मैं किस फिगर पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो उसने देखा ही नहीं। उसकी लापरवाही तो है ही। तो तहसीलदार की जो लापरवाही है, उसका नाम जो वर्तमान तहसीलदार नहीं बता रहा है, ये भी सरासर लापरवाही, गलती है, और उसको भी शोकाज नोटिस जाना चाहिए। क्योंकि नाम क्यों, पूरा पोस्टिंग की डेट रहती है, चार्ज देते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है, इस तारीख से इस तारीख तक ये तहसीलदार रहा, इसके बाद ये तहसीलदार रहा, ये सब जानकारी उपलब्ध रहती है कलेक्टर ऑफिस में और तहसील ऑफिस में। तो वर्तमान तहसीलदार जानकारी नहीं दे रहा, छुपाने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जिसने
जारी किया उसको भी शोकास नोटिस जाके उसकी लापरवाही असावधानी के लिए कार्रवाई होना डॉक्टर जवाहर चाहिए। और जिस कियोस्क से हाँ, ये सलाहकार कंप्यूटर भारत ऑपरेटर, सरकार की एक बार उनका रुख भी करेंगे सर, मैं आती हूँ आपके पास। जवाहर जी, आपने सुना क्या है पूरा मामला, उस पर पूर्व IAS अधिकारी का क्या कुछ कहना है। जवाहर जी, ऐसे में कह रहे हैं सोकॉज नोटिस जाना चाहिए, क्या मामला सिर्फ सोकॉज नोटिस का है? नोटिस चला गया, मान लीजिए दिया जाएगा, पूछताछ भी होगी कि भाई ऐसे कैसे हो गया, क्या आंख बंद करके साइन कर रहे थे आप पेपर पे। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये जो चीज है, ये जो लापरवाही की सब चलता है, साइन कर दो तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने बनाकर सर्टिफिकेट दे दिया, बस हमें साइन करना है। भारत सरकार की सरकारी नौकरी है, इसीलिए सरकारी नौकरी में रहते हुए सब चलता है करके क्या साइन करते जाएंगे अधिकारी, तहसीलदार? वर्तमान में भी जो तहसीलदार है वो कह रहे हैं कि भाई हमसे पहले जो थे उन्होंने साइन किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं बता रहे, पल्ला झाड़ रहे। इन सब में वो बेचारा बच्चा जिसको स्कॉलरशिप मिलनी थी उसकी तो स्कॉलरशिप गई। बिल्कुल सही है। इसमें जितना दंड दिया जाए कम है, लेकिन इसमें दो चीजें फिर हैं कि इसको क्लरिकल एरर हम कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि ये तहसीलदार कर रहा है और तहसीलदार एक अफसर है। हाँ, और वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा ऊपर होता है जो क्लरिकल एरर नहीं कर सकता। तो उन्होंने अगर इस बात का संज्ञान नहीं लिया है तो बहुत बड़ी त्रुटि है। क्लरिकल एरर तो खैर हो ही नहीं सकता ये। हाँ, दूसरी बात कि अगर तहसीलदार ने देखा नहीं और साइन कर दिया तो उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी आप कंप्यूटर ऑपरेटर पे नहीं दे सकते, क्योंकि तहसीलदार एक जिम्मेदार पद है और उसके दस्तखत जा रहे हैं, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ एंट्री करता है और उसके दस्तखत के कोई मायने नहीं है। तो ये दूसरी बात ये है, बच्चे के ऊपर जो ये सिर्फ दूरगामी परिणाम इसलिए है क्योंकि अभी तो स्कूल का स्कॉलरशिप रुका है। हाँ, अगले बार आपने कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दी क्योंकि वो 12वीं में है, वहां पे भी इसी तरह की स्कूल की गलती नहीं है, क्योंकि 2 रुपए का आय प्रमाण पत्र फर्जी ही लगता है। और त्रुटि इतनी बड़ी है कि 40,000 उन्होंने, माता पिता ने कहा कि हमने 40,000 का भरा था, तो 2 रुपए लिखा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है। ठीक है, बहुत बड़ी त्रुटि है। हमारे साथ दो एक शिक्षाविद हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं। मधु श्रीवास्तव रिटायर्ड प्रिंसिपल है हमारे साथ। मैडम, आपके इस पूरे कार्यकाल में रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं आप, क्या आपने कभी इस तरह का प्रकरण देखा? जब आप प्रिंसिपल रहीं, आपके सानिध्य में कोई ऐसा प्रकरण रहा हो कि इस तरह की चीज़ आई हो जिसमें पूरा का पूरा सालाना आय ही, माता पिता का कहना है बच्चे का कि भाई ने हमने तो 40,000 रुपये लिखे थे, अब ऊपर से सर्टिफिकेट बन के आया कि 2 रुपये हमारी सालाना आय है, ऐसे में तो पूरे विश्व के सबसे गरीब परिवार हो गए ये। नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा कि इतनी कम आय वाला कोई छात्र हमारे सामने आया हो, ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में भी छात्रवृत्ति दी जाती थी और सब पहले चेक किया जाता था कि उससे जो गाइडलाइन दी जाती है कि इससे कम परिवार की आय नहीं होना चाहिए, तो वो उसको फॉलो किया जाता था, उसको देखा जाता था। तो हम लोग तो अगर किसी बच्चे की आय कम है तो उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर देते थे, उसको फॉर्म को रखते ही नहीं थे। लेकिन अगर ये गलती स्कूल की तरफ से होती तो समझ में आता है कि भाई इन्होंने नहीं देखा है, पर ये बनाने वालों की गलती हुई है। हमारे स्कूल में ऐसा तो मेरे को कोई प्रकरण अभी तक नहीं याद आता। हाँ, एक बात जरूर मैं विचार करती थी उस समय, आज से 20 साल पुरानी समय की बात बता रही हूँ, कि मैं ये सोचती थी कि 9,000 से 12,000 अगर सालाना इनकम है तो वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे और कैसे अपने बच्चों को पालते पोसते होंगे। तो मेरे को ये एक सवाल पहले उस समय भी मेरे मन में जरूर आता था। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की ही तरफ से, शासन की तरफ से वो गाइडलाइन थी कि 9 से 12,000 रुपए सालाना जिसकी इनकम है तो वो एलिजिबल है छात्रवृत्ति के लिए, तो हम लोग उसको मान्य करते थे और छात्रवृत्ति देते भी थे, ऐसा रहता था। ठीक है, पर कभी प्रेमपाल बहुत शर्मा जी वाला नहीं आया बच्चा। शिक्षाविद हमारे साथ। अब ये बच्चा क्या करे सर, जिसकी स्कॉलरशिप रद्द हो गई है, माता पिता कह रहे हैं कि हमने 40,000 रुपये लिख के दिया था, अब इस छोटी ये जो त्रुटि हुई है इतनी बड़ी, अब इस त्रुटि के कारण उस बच्चे की स्कॉलरशिप गई, इसमें अब वो बच्चा क्या करे बताइए? वो जिस स्कूल में जहाँ भी शिकायत के लिए भी लेकर जा रहे वो कह रहे थे तो फर्जी हम कहाँ से कर देंगे, जहाँ भी लेकर जा रहा है वो कह रहे हैं हम फर्जी हम कहाँ से कर देंगे, कोई जवाब तक नहीं दे रहा, जैसे कि अजय जी बता रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या करे वो बच्चा फिलहाल? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है प्रेमपाल जी। हाँ, इसे थोड़े अलग संवेदनशीलता से देखिए। आपने पहला प्रश्न उठाया क्या करे,
स्कूल के सामने, क्या ये इस पर कोई यकीन कर सकता है कि ये 2 रुपए हो? गलत है ना? बोलिए। क्या वो बच्चा अमेरिका में रहता है? क्या स्कूल के लोग उसके घर पर जाकर नहीं पूछ सकते? क्या स्कॉलरशिप ऐसी चीज है कि मृत्युदंड हो जाएगा? क्या उसमें इतना नहीं कर सकते प्रिंसिपल या कॉलेज सबकी? आप दुनिया भर की बातें करते हैं, तो क्या इस बच्चे की फी उसको, जब ये साफ जाहिर है कि मतलब मैं ये पहले सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि उसके परिवार में, देखिए आय का जो प्रमाण पत्र होता है, ये पूरे देश में एक ऐसा फर्जीवाड़ा शुरू हुआ है जिस देश की अनैतिकता ऐसी हो वो किसी धर्म के मंदिर मस्जिद से नहीं सुलझने वाली। आप पग पग पर ये करते हैं। मैं जरा इसको विस्तार से कहना चाहता हूं। सबसे पहले ऐसे किसी गांव के सर्टिफिकेट में प्रधान लिखता है, उसकी जमीन लिखी होती है, पटवारी का डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसी पर स्कूल का प्रिंसिपल किसी भी आदमी को भेजकर वहां इसका वो करे और इसको तुरंत स्कॉलरशिप दे। ये एक पक्ष हुआ। अब दूसरा है जो आपने प्रश्न उठाया कि सब चलता है। हम तहसीलदार हैं, एक मेरे मित्र ने कहा कि वो बड़ा पद होता है, सिर्फ क्लर्क होते हैं सभी। मैं भी उसी से, मैंने कहा ये सरकारी एक सोच बन गई है कि सब चलता है, साइन कर दो, सब चलता है। हाँ, मतलब मैं तो इस कुर्सी पे बैठा हूं, जो भी कागज आएगा, और आप 50 बहाने बनाएंगे कि जो है नहीं हमारे पास वर्कलोड था, ये था। आपकी उसमें अगर दंड का भी विधान हो, क्या जिसने भी किया है, अगर मैं वहां तहसीलदार हूं तो क्या मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता हूं कि मुझसे पहले का है? अगर कोई ऐसा अपराध है, आप उसको संवेदनशीलता से उसको बुलाइए कि भाई कैसे हुआ है, और सर्टिफिकेट की भी एक पूरी प्रक्रिया होती है कि उससे पहले जो होगा। मैं अच्छा है कि आपके रिपोर्टर ने ये बात उजागर की और ये पूरे देश को सुनी जानी चाहिए कि ये एक राज्य का मामला नहीं। अभी पिछले दिनों आपने यूपीएससी का एक बखेड़ा देखा था जिसमें उनको टर्मिनेट किया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी मिलता है, पूजा खेड़कर सर्टिफिकेट फर्जी मिल जाता है, पूजा खेड़कर, आप समझिए ये, हाँ पूजा खेड़कर, मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है। और हम इससे जिम्मेदारी नहीं कर सकते कि मैं अपने स्कूल में ऐसा करता था या मैं वहां ये करता था। तुरंत इसमें दंड देने की जरूरत है और ऐसा मैसेज सभी को जाने की जरूरत है। इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा बखेड़ा बन चुका है और उस बखेड़े के पीछे एक रिजर्वेशन का इशू है। आप सीधे सीधे, मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने 8 लाख रुपए कर रखी है, जिस देश की इस साल की पर कैपिटा एवरेज इनकम करीब 2 लाख के करीब है। उत्तर भारत में वो 1 लाख भी नहीं होती, यूपी बिहार और इन राज्यों में। आप उसमें 8 लाख करते हैं, किसको मिलेगा उसका फायदा? प्रश्न उसका नहीं है कि स्कॉलरशिप, हमने सारी जनता को भिखारी बना दिया है। और लेकिन इसका जिम्मेदारी सिर्फ हमारा प्रशासन नहीं है, वो शासन है, वो नेता है। एक बहुत गंभीर सवाल आपने खड़े किए हैं प्रेमपाल जी। मैं अजय के पास सबसे पहले आना चाहूंगी, जो आपने सवाल, जो प्रश्न उठाया है। प्रेमपाल जी का कहना है कि इस तरह से जो फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है, इसमें आप देखिए जो आरक्षण है उसको भी बहुत इजी तरीके से लोग ले लेंगे। जो इसका भागीदारी है उसको तो, जो इसमें जो लाभार्थी होगा इसका सही, उसे मिलेगा ही नहीं। या इस तरह के सर्टिफिकेट से आप देखिए कि बीपीएल कार्ड्स के अंदर कितनी धोखाधड़ी हो सकती है। क्या वो आप सर्टिफिकेट आपने बना लिया कि भाई मेरी तो सालाना ये है, बीपीएल के अंदर आप आ नहीं रहे, लेकिन उस सर्टिफिकेट के जरिए आप उसका फायदा आप ले लेंगे। तो जो लोग हैं जिन्हें वो फायदा मिलना चाहिए वो तो उससे वंचित हो जाएंगे। अजय जी, बिल्कुल, आप जो बात उठा रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात उठा रहे हैं। इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरीके के हालात इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके दम पर आप इन लोगों को पकड़ पाइएगा। आपको बताओ, राजधानी भोपाल में ही बड़े पैमाने पर गरीबी रेखा के राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। चाहे जो व्यक्ति था वो गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवा ले जाता था, गरीबी रेखा के मकान भी वो ले जाता था, आयुष्मान कार्ड भी वो बनवा ले जाता था, राशन कार्ड के तहत राशन दुकानों से राशन बड़े पैमाने पर लेता था। मतलब आप सोचिए, एक राशन कार्ड आप यदि आप गरीबी रेखा का बनवा लेते हैं तो आपके लिए कितने रास्ते खुलते हैं, कितनी जगह वो राशन कार्ड लगने लग जाता है, कितनी जगह आपको सब्सिडी मिलने लग जाती है। तो उसके लिए एक फ्री डोर एंट्री हो जाती है। मतलब इस तरीके से आपके हालात चाहे जैसे हो, आप बड़े बंगले में रहते हो, बड़ी गाड़ियां रहते हो, आपको बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हूँ, जो आरटीई के तहत एडमिशन होते हैं, वो बच्चे जब एडमिशन उनके मदर फादर लेने के लिए पहुंचते हैं, फॉर्म लेने के लिए पहुंचते हैं, तो वो बड़ी बड़ी एक्सयूवी गाड़ियों से पहुंचते हैं। मतलब समझिएगा कि जब आरटीई के तहत एडमिशन होते हैं उनकी किस तरीके के हालात हैं, और कैसे बड़े बड़े लोग जिनके पास
करोड़ों लाखों रुपए की संपत्ति है, वो भी गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवा रहे हैं। और इस तरीके की हालत न सिर्फ राजधानी भोपाल के स्कूलों में, बल्कि इंदौर से लेकर ग्वालियर, जबलपुर, तमाम अच्छा, ऐसे जब राजधानी आपने भोपाल के अजय जी, जब आपने सवाल पूछा तहसीलदार से इस पर, जब जवाब उनसे मांगे गए, तो उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमने इस पर, उन्होंने जवाब क्या दिया? कुछ दिन पहले जब मैं आपको बता रहा था कि कलेक्टर से हमारी बात हुई थी, मैं दिखवाता हूँ कि आखिर कौन ऐसे अधिकारी है जिनकी इस पूरे मामले में लापरवाही है। और लापरवाही सिर्फ क्या ऑपरेटर तक सीमित है, जैसे कि आपने सवाल उठाया था कि लापरवाही यदि ऑपरेटर से हुई है तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार क्या कर रहे थे? दोनों अधिकारी जिम्मेदार होते हैं ऐसे मामलों में, दोनों के साइन लगते हैं। आखिर इस वक्त उन्होंने इस तरीके का साइन जारी कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन साइन करने की मध्य प्रदेश में भी परंपरा नहीं है। अभी साइन यदि आप सर्टिफिकेट यदि आप सिस्टम पर जो भी चढ़ा दें, आपको हार्ड कॉपी जारी ही करनी पड़ती है, आपको सिग्नेचर देने ही पड़ते हैं। तमाम ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो अभी भी साइन लगते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी तय करने की बात है। जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो सब कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरने की बात आती है। लिहाजा कोई भी अधिकारी जो है अपने मातहत कर्मचारियों पर गाज गिराकर अपने माथे पर जो है बुराई का सहरा नहीं बंधवाना चाहता। यही कारण है कि जिस मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, एक छोटा सा बयान दीजिए और पूरे मामले से, पूरी लापरवाही से पर्दा डाल दीजिएगा। ठीक है, डीएस राय जी, पूर्व आईएएस अधिकारी। सर, अभी हमने बात की कि जो लाभार्थी होने चाहिए, जो अपनी सालाना इनकम दिखाएंगे कि भाई हम इस कैटेगरी में आते हैं, हमारी सालाना इनकम बहुत कम है, बीपीएल में आएंगे, उससे नीचे में आएंगे, सरकार की जो पॉलिसी है उसमें हमें हिस्सेदारी मिले। लेकिन इस तरह के फर्जी वाड़े से तहसीलदार हो या फिर ऊपर के अधिकारी हो, जब इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये भ्रष्टाचार ऊपर होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक वितरण, एक हमारी पॉलिसी है, जो सरकार की जो भी स्कीम होगी, उसका सीधा फायदा समुदाय के या समाज के उस वर्ग तक जा पाएगा जो इसका अधिकारी है, जिसको मिलना चाहिए? सर जी, तो ये तो हकीकत है कि जब भी कोई योजना आती है तो जो समाज के अग्रिम वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे वो चंट आदमी हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जो अशिक्षित और गरीब लोग हैं वो जब तक फ़ायदा उठाते हैं तब तक उस स्कीम का कोटा ही पूरा हो जाता है। ये बात सही है, और ये बात पिछले 20 सालों से ज़्यादा चल रही है। चाहे वो बीपीएल कार्ड के जरिए राशन लेने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे किसी प्रकार के लोन की बात, ये तो सत्य है। और एक बड़ा भारी फर्जीवाड़ा है जो ग्रामीण स्तर पर और राशन कार्डों में चल रहा है, और इसको ठीक करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जो लोग बीपीएल का राशन कार्ड गलत तरीके से बनवा लेते हैं, पैसे वाले लोग, उनकी नेताओं से भी साठ गांठ और जान पहचान रहती है। जब भी कोई ऐसा, क्यों नहीं सरकार पूरे राशन कार्डों की जांच करा के गलत राशन कार्डों को कैंसिल करती है और सही लोगों को राशन कार्ड दिलवाती है, बीपीएल का हो या अंत्योदय का हो? तो ये इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ पिछले 15-20 साल से जिसका नितांत अभाव है। और जो मैंने शुरू में कहा था, शोकास नोटिस या कंप्यूटर ऑपरेटर दो स्तर पे लापरवाही, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को बचाया जाए। शोकास नोटिस पहला कदम होता है कोई कार्रवाई करने के पहले, उसका पक्ष सुनना, उसके बाद आप चाहें तो उसको सस्पेंड कर दीजिए, उसके खिलाफ विभागीय जांच करिए, उसका इंक्रीमेंट जो सजा देना है। ये समय बहुत कम है, जल्दी से एक सवाल आपसे। को ये करना चाहिए। अभी प्रेमपाल शर्मा जी ने कहा, उदाहरण भी दिया कि पूजा खेड़कर जैसा एक मामला सामने आया जो कि पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा था। चेकिंग किस स्तर पे हुई थी, नहीं हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपना स्ट्रक्चर रेडी किया, बाद में आईएएस पोस्ट हो गई, ऐसे ही उन्होंने कहा कि देखिए इस बच्चे के साथ भी, अब देखिए जो तहसीलदार उन्होंने साइन कर दिया, अब कहाँ से क्या हुआ किसी ने देखा नहीं, यही चीजें होती हैं। ये कब तक चलेगा? ये जो कल्चर है, ये जो भ्रष्टाचार वाली चीजें जो नीचे से निकल कर आ रही हैं या ऊपर से चलकर नीचे आ रही हैं, तो नीचे जो लोग हैं जिनको वाकई में मदद की जरूरत है, वो तो कहीं ज्यादा पीछे और चले जाएंगे, वो तो कभी आगे भी नहीं आएंगे, मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही है, इसमें वंचित ही रह जाता है, और जो फायदा उठा पाता है इस करप्ट सिस्टम का, उसको फायदा मिल जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आईआईएम के कैट परीक्षा में एक ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, और उस ईडब्ल्यूएस कोटा में आपके नंबर अगर 5 भी कम है, यानी 99 के बदले 94 है, तो आपको आईआईएम अहमदाबाद मिल जाता है। इसका फायदा बहुत यानी समृद्ध लोगों ने उठाया है, इसकी जांच नहीं थी। तो इस तरह की चीजें, जो वंचित लोग हैं उनको वंचित कर दिया जाता है, और जो सक्षम है वो उसका फायदा उठा लेता है। इसका तरीका है कि हम डिजिटल तरीके पे जाएं, या फिर कुछ लोगो या होलोग्राम बनाएं
इस कुछ तरीके हैं जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां मानवीय भूल आती है वहां करप्शन आ जाता है। ठीक है, प्रेमपाल जी, समय बहुत कम है, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए? दो बातें, पूजा खेड़कर के मामले में उसे बर्खास्त कर दिया, लेकिन जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया है क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई है? अजय जी, आप रिपोर्टर हैं, उनकी कीजिए कुछ मेडिकल उसके लिए, उन सब के लिए जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाए। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है, ईडब्ल्यूएस कोटे में पब्लिक स्कूलों के दाखिले में आए दिन ये होता है। घर पे 4 गाड़ियां हैं ईडब्ल्यूएस कोटे से, क्या कोई दंड मिला? दंड कौन देगा? जैसा भी उन्होंने, जो चंट लोग हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। और सरकार है कि समाज को और विभाजित करती जा रही है। ईडब्ल्यूएस कोटा, ये कोटा अब जातियों की गिनती होगी, उसमें फिर ब्राह्मणों का कोटा होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा। अरे भाई, 21वीं सदी के भारत को दुनिया के पर्दे पे हम ऐसे ले जाएंगे? इन्होंने 10 साल भी बिता दिए। सख्त से सख्त, चाहे यह हो पूजा खेड़कर की उस पूरी चेन को, चाहे वो यूपीएससी का अपराधी हो चाहे मैं हूं, उसकी पूरी लिस्ट आपकी रिपोर्टिंग में सामने आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए। करप्शन जिसके खिलाफ ये सरकार भी आई थी, क्या उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की हुई है? नहीं की। तो हमारा ये विलाप चलता रहेगा। मैं खैर फिर भी मानूंगा कि विलाप चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस देश बहुत बहुत को शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। लेकिन ये अपील हम लोगों की भी है, इस तरह के फर्जीवाड़े को उजागर कीजिए, जिस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें और साथ में इस तरीके के फर्जीवाड़े को लेकर आते हैं और आपको आपकी सानिध्य में ये बातें डालते हैं, ताकि आपको भी ये पता हो कि आपके इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।